हर हर महादेव एवरीवन। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय सिया राम। चलिए चर्चा करते हैं आप 12 राशि वालों के राशिफल की। साथ ही इस वीडियो हम चर्चा करेंगे आज एक महत्वपूर्ण प्लानेट मंगल ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तक वो मिथुन राशि में गोचर कर रहे थे, परंतु आज 10 मई को दोपहर में 1:48 पर मिथुन राशि से अपनी यात्रा संपन्न करके वहां से निकल के कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। अब मंगल का रोल बहुत ज्यादा होता है हम सभी के जीवन में। आपको पता है मंगल का अर्थ क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है। मंगल 9 ग्रहों में सेनापति हैं। सेनापति का कार्य क्या होता है? अपनी सेना को लीड करना, नेतृत्व करना। ऐसे में मंगल हमारे ऊर्जा के भी संचार के स्वामी होते हैं। हम कितने ऊर्जावान हैं वो भी हम मंगल ग्रह से देखते हैं। या किसी के अंदर विल पावर चेक करनी हो तो वो भी मंगल ग्रह से देखी जाती है। या फिर वाद विवाद देखना हो, किसी का एग्रेशन लेवल चेक करना हो तो भी मंगल को हम देखते हैं। ऐसे में मंगल ग्रह का प्रभाव हम सभी पर, अलग अलग राशियों पर क्या पड़ेगा, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं विस्तार से इस वीडियो में। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। यहाँ पर आपको समाधान और समस्या सारी चीजें डिटेल में बताई जाएंगी। पहले चर्चा करते हैं आज के ग्रह गोचर की। आज गुरु, सूर्य, बुध, राहु मेष राशि में है। मिथुन राशि में मंगल और शुक्र देव है, परंतु मंगल दोपहर में 1:48 पे कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। चंद्रमा धनु राशि में रात के 9:49 तक है। केतु तुला राशि में और शनिदेव स्वयं की राशि कुंभ राशि में है। इसी पर आधारित आपका दैनिक राशि फल का फलादेश होगा। अब बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि वालों की। राशि वालों, मंगल ग्रह आपके राशि के स्वामी होते हैं। ऐसे में अब तक वो आपके पराक्रम में थे, तीसरे भाव में शुक्र के साथ में, परंतु अब वहां से निकल के चतुर्थ भाव कर्क राशि में जा रहे हैं। जब मंगल आपके चतुर्थ भाव में जाएंगे तो चौथा घर होता है हमारे परिवार का, माता के सुख का, साथ में ही सोसाइटी में हमें किस प्रकार का मान सम्मान मिलेगा वो भी हम देखते हैं चतुर्थ भाव से। अब मंगल के पास 3 दृष्टियां होती हैं। यदि आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है तो आप यहाँ पर वो भी सीख सकते हैं साथ में। मंगल की 3 दृष्टियां होती है, हर घर की कुछ दृष्टि होती है। मंगल की चौथी दृष्टि आपके 7वें भाव पे जा रही है। 7वां घर होता है विवाह का। मंगल, जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया स्टार्टिंग में, कि एग्रेशन भी लाते हैं। यदि मंगल किसी के 7वें भाव पे बैठे हो या उन पे उनकी दृष्टि हो तो यहाँ पर दाम्पत्य जीवन थोड़ा सा गड़बड़ होता है। ऐसे में आप सभी मेष राशि वालों को चाहिए कि अपने जीवन साथी के साथ तालमेल बना करके चलने का प्रयास करें 1 महीने तक। यहाँ पर आपके रिश्तों में दरार आने के योग दिखाई दे रहे हैं। किसी बात को लेकर के नोक झोंक, हाथापाई तक बात जा सकती है। ऐसे में आपको अपने क्रोध पर संयम करने की आवश्यकता है। अब मंगल की 7वीं दृष्टि आपके कार्यस्थल पर जा रही है 10वें भाव पे। इसका अर्थ है कि आपको कार्यस्थल पर प्रमोशन मिलने के चांसेस है। वहां पर आपके काम की प्रशंसा हो रही है, परंतु है तो शत्रु का घर। 10वां घर मेष राशि वालों का 10वां भाव शनिदेव का होता है। मंगल और शनि परस्पर आपस में विरोधी हैं। अब ऐसे में यदि आपकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति खराब हुई या शनिदेव स्वयं 10वें भाव में हो तो यहाँ आपको और ज्यादा निगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। पर कार्यस्थल पर आपको यहाँ पर मिला जुला परिणाम मिलने वाला है मंगल देव का। अब मंगल देव की तीसरी दृष्टि, 8वीं दृष्टि जो होती है वो आपके 11th हाउस पे जा रही है, आय के भाव पर जा रही है। यहाँ आपको लाभ की स्थिति बहुत सुंदर बन रही है। लाभ आपको कहीं न कहीं से होगा, परंतु 11वां भाव आपके बड़े भाई बहन का होता है, मित्रों का होता है। तो यहाँ आपको आपके भाई बहनों के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान देना है। उनके साथ रिश्तों में दरार आ सकती है। किसी बात को लेकर के भाई बहनों के बीच में मतभेद हो सकता है। साथ ही आपके मित्र भी आपके साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे जितना आप उनसे अपेक्षा करते हैं। एक और बात आपको ध्यान रखनी कि यहाँ पर मंगल चतुर्थ भाव में बैठे हैं। चतुर्थ भाव माता का स्थान भी होता है। उनकी दृष्टि 10वें भाव पे जा रही है। ऐसे में आपको आपके माता और पिता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान देना है। अब यहाँ कुछ और भी अच्छी बातें कर लेते हैं। मंगल आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं। इसका अर्थ है कि यदि आप मकान या वाहन खरीदना चाहते थे तो आपके ये विश पूरी होने वाली है। अगर आप ट्राई करेंगे तो इस 1 महीने में आपको इस सुख की प्राप्ति अवश्य होगी।
यदि आपका कोई बहुत पुराना मैटर चला आ रहा है जायदाद प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो वो भी सॉल्व होने वाला है। आपको प्रॉपर्टी मिलने के भी सुंदर योग यहाँ दिखाई दे रहे हैं। परंतु ये सभी जो भी प्रिडिक्शन मैं आपको बता रही हूँ, इसके लिए आपको अपनी कुंडली विश्लेषण भी करवाना चाहिए, क्योंकि कुंडली में आपके मंगल कहाँ बैठे हुए हैं, आपके शनि कहाँ पर हैं, सभी ग्रहों का प्रभाव होता है, कौन सी दशाएं चल रही वो भी देखनी चाहिए। चर्चा करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों, मंगल आपके सप्तम भाव के और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। सप्तम भाव जो होता है ये आपके लिए आपका बिजनेस का हाउस होता है, साथ ही जीवन साथी का घर भी होता है, विवाह भी हम यहीं से देखते हैं, और 12वां घर होता है हमारे खर्च का और यात्राओं का। अब ऐसे में मंगल आपके तीसरे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। तीसरा भाव होता है पराक्रम का, छोटे भाई बहनों का। सबसे पहले यहाँ आपको 1 महीने तक अपने क्रोध पर, अपने पराक्रम पर थोड़ा सा कंट्रोल करना है, क्योंकि इस समय आप बहुत ज्यादा ऊर्जावान फील कर रहे हैं। यहाँ पर आपका विल पावर बहुत अच्छा है और आपके अंदर क्रोध भी बढ़ गया है। ऐसे में आप अपने भाई बहनों को साथ रिश्ता बना करके अच्छे से चलने का प्रयास करें, स्पेशली छोटे भाई बहनों के साथ में। यदि आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं या फिर आप खिलाड़ी हैं, किसी प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यहाँ आपके लिए मंगल बहुत ही ज्यादा शुभकारी है। आपको वहाँ हर जगह से ही लाभ की प्राप्ति होगी, आपकी प्रशंसा भी की जाएगी। अब मंगल का अगर हम देखें चतुर्थ दृष्टि उनकी आई आपके छठे भाव पे। ऐसे में आपके शत्रु तो आपको परेशान करेंगे, जो आपके पुराने शत्रु हैं, परंतु वो सारे शत्रु आपके अपने आप शांत भी हो जाएंगे। विजय आपकी हो रही है, पर आपका यहाँ क्रोध बढ़ा हुआ है, जिस कारण आप जाके खुद सामने से लोगों के साथ शत्रुता भी कर रहे हैं। तो इस स्वभाव पर, इस आचरण पर आपको अपने थोड़ा कंट्रोल करने की आवश्यकता है। अब मंगल के हम बात करते हैं सप्तम दृष्टि की। उनकी सप्तम दृष्टि आपके भाग्य पर जा रही है। भाग्य में आपकी वृद्धि हो रही है, आपका भाग्य साथ दे रहा है, आपका मन पूजा पाठ में, धर्म कर्म में लग रहा है। परंतु यहाँ पर शनि से शरणार्थक योग बनाने के कारण और शनि के घर को देखने के कारण आपका मन थोड़ा सा भटक भी रहा है। यदि आप अपने इस मन के भटकाव को कंट्रोल कर लेंगे तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। अब चर्चा करते हैं मंगल की अष्टम दृष्टि की। मंगल आपके तीसरे पराक्रम के घर में बैठ करके उनकी अष्टम दृष्टि आपके दसम भाव पे जा रही। दसम भाव होता है आपके कार्य का, जॉब का, कैरियर का। यहाँ पर मंगल की दृष्टि जा रही है, अच्छी बात है, परंतु घर किसका है? उनके शत्रु शनिदेव का है। अगर कुंडली में आपके शनिदेव आपको अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं तो आपके लिए समय अच्छा है। अदरवाइज आपको यहाँ पर थोड़ी सी डिफिकल्टीज जरूर फेस होगी। पर एक बात और भी ज़्यादा अच्छी है कि इस समय आपका पराक्रम बढ़ा हुआ है, विल पावर बहुत अच्छी रहेगी। आप अपनी सूझबूझ से, अपने पराक्रम के बल से हर कठिन से कठिन समय को बड़े आसानी से क्रॉस कर जाएंगे। यदि आप विदेश जाना चाहते थे तो यहाँ पर बहुत सुंदर योग बन रहे हैं। यदि आप वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते थे तो उसके योग भी बहुत अच्छे बन रहे हैं। यात्राओं में आपको थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत है, परंतु आपके लिए मंगल का गोचर मिला जुला परिणाम लेकर के आ रहा है। चर्चा करते हैं आप मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों, मंगल आपके छठे भाव के और लाभ स्थान के 11वें भाव के स्वामी होते हैं। छठा भाव जो होता है हमारे रोग ऋण शत्रु का होता है। 11वां भाव होता है आपके बड़े भाई बहन का, साथ ही लाभ का, लाभ स्थान जिसे हम कहते हैं। अब ऐसे में मंगल आपके सेकेंड हाउस में, जी हाँ, जिसे हम वाणी का घर कहते हैं, परिवार का घर कहते हैं, वहाँ पर नीच के होकर के गोचर करने वाले हैं। ऐसे में यहाँ पर आप सभी मिथुन राशि वालों को चाहिए कि अपने वाणी का सदुपयोग करें, क्योंकि यहाँ पे आप कटाक्ष वाणी का यूज करने वाले हैं, दूसरों को अपशब्द भी बोल सकते हैं। ऐसे में आपके रिश्ते खराब होंगे। पर यहाँ पर ज्यादा असर आपके फैमिली लाइफ पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। माता पिता के साथ और भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं। बड़े भाई बहनों के साथ भी रिश्तों में आपके दरार आ रही, साथ ही आपके मित्रों के साथ भी आपके रिश्ते थोड़े से खराब होने के यहाँ पे योग दिखाई दे रहे हैं। मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके पंचम भाव पे आ रही है। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है। आप बहुत ज्यादा ऊर्जावान अपने आप को फील करेंगे। आपका पढ़ाई पे पूरी तरह से मन लग रहा है, आप अच्छे मार्क्स भी स्कोर करेंगे। परंतु यहाँ पर मंगल की सप्तम दृष्टि की चर्चा करें तो सप्तम दृष्टि आपके 8 हाउस पे आ रही है, 8वें घर पे आ रही है। जी हाँ, 8वें घर पे दृष्टि आने की वजह से यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधानियां बरतने की आवश्यकता दिखाई दे रही है।
अगर कोई ऑपरेशन जैसी कोई चीज़ें होने वाली हैं, आपको कहीं चोट चपेट लगी है, आप उसका ट्रीटमेंट करा, तो वहाँ आपको थोड़ा केयरफुल रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ ऑपरेशन होने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, सर्जरी जिसे हम कहते हैं। अब चर्चा करते हैं मंगल देव की अष्टम दृष्टि की। मंगल देव की अष्टम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर आ रही है। भाग्य स्वामी शनि देव हैं। अब अगर किसी कुंडली में भाग्य भाव में ही शनि देव बैठे, उन पे मंगल की दृष्टि आ रही, तो यहाँ पर ये योग आपके लिए थोड़ा सा निगेटिव हो जाएगा। परंतु अगर आपके शनि कहीं और बैठे हुए हैं और भाग्य पर मंगल की दृष्टि आ रही है, तो यहाँ पर भाग्य का आपको सपोर्ट मिल रहा है। भाग्य के बलबूते आपके सभी कार्य बनते जा रहे हैं। आप सभी मिथुन राशि वालों को एक बात याद रखनी है कि बिना बात के किसी के से वाद विवाद नहीं करें, या किसी दूसरे के वाद विवाद में जाकर के आप पार्टिसिपेट भी नहीं करेंगे, जाकर के वहाँ पे हिस्सा नहीं लेंगे। अदरवाइज यहाँ आप भी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। षड्यंत्र आपके अगेंस्ट लोग करेंगे, यहाँ पर षड्यंत्र का शिकार आप नहीं हो, इस बात को आपको ध्यान रखना हो है। और सबसे जरूरी बात, आपको आपके वाणी का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। वाणी का मिसयूज नहीं करेंगे, किसी के साथ भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करें। चर्चा करते हैं आप कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों, मंगल का गोचर कर्क राशि में आप ही की राशि में हो रहा है। ऐसे में ये गोचर आपके लिए उतना ज्यादा शुभता लेकर के नहीं आ रहा है, क्योंकि मंगल यहाँ आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही आपके दसम भाव के स्वामी होते हैं। आपके लिए बहुत ही शुभ होते हैं मंगल, शुभता का आपको शुभता प्रदान करते हैं। परंतु यहाँ पर मंगल जब नीचे होकर के आप ही की राशि में गोचर करेंगे, तो मंगल की चतुर्थ दृष्टि जो है आपके चौथे भाव पर जारी। चौथा भाव होता है माता का, परिवार का और सुख समृद्धि का। यहाँ पर आपकी माता के साथ रिश्ते खराब होने के योग बनते हैं। माता के स्वास्थ्य पर भी यहाँ असर आ रहा है। परंतु यदि आप मकान वाहन खरीदना चाहते तो उसके लिए बहुत सुंदर योग बन रहा है यहाँ पर। अब मंगल का आपके सप्तम भाव पे दृष्टि आएगी। नीच के मंगल की जब सप्तम भाव पे दृष्टि आएगी तो उच्च की दृष्टि होगी। ऐसे में यदि आप विवाह योग्य हैं तो आपके विवाह तय होने के योग बनेंगे। परंतु यहाँ पर आपके अगर विवाह हो चुका तो जीवन साथी के साथ में तालमेल बना के रखने की बहुत आवश्यकता है। बिजनेस में आपको जबरदस्त लाभ होगा, परंतु यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर के आपकी आर्ग्यूमेंट हो सकती है बिजनेस पार्टनर के साथ। तो वहाँ पर आपको अपने पार्टनरशिप में बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। कोई भी पेपर साइन करने से पहले, कोई भी डील साइन करने से पहले पेपर्स को अच्छी तरह से आप रीड कर लेंगे, अन्यथा यहाँ पर आपके साथ धोखा भी हो सकता है। अब मंगल की अष्टम दृष्टि की बात करते हैं। मंगल की अष्टम दृष्टि कर्क राशि वालों आपके अष्टम भाव पे आ रही है। अष्टम भाव होता है हमारे आयु का और जिज्ञासा का। ऐसे में क्या होगा, आप थोड़े से जिज्ञासु तो हो जाएंगे, हर बात की तह तक जाने की कोशिश करेंगे, आप रिसर्चर टाइप से थोड़ा सा आपका बिहेवियर हो जाएगा। परंतु आयु के लिए आपके लिए मंगल का गोचर अच्छा नहीं है, क्योंकि मंगल नीच के हैं। और जब उनके आयु स्थान पर दृष्टि जाएगी और शनि का घर है, शनि उनके परम शत्रु हैं और वहाँ शनिदेव ऑलरेडी विराजमान हैं, तो ऐसे में यहाँ पर दुर्घटनाओं के योग बनेंगे। दुर्घटनाओं से बचाव करना बहुत जरूरी है। अकस्मात चोट चपेट लग सकती है, वाहन संभाल करके चलाएं। शत्रुओं से थोड़ा सा आपको सतर्क रहना होगा। वीडियो के एंड में मैं आप सभी राशि वालों के साथ शेयर करूंगी कि आप लोग को कौन कौन से उपाय करने चाहिए, जिससे मंगल का ये गोचर आपके लिए उतना शुभ परिणाम लेकर के नहीं आए। क्या करते हैं आप सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, मंगल आपके 12वें स्थान के स्वामी होते हैं। 12वां स्थान होता है व्यय का, मीन्स खर्च का स्थान होता है, यात्राओं का स्थान होता है। यहाँ पर मंगल नीच के होकर के गोचर करें। मंगल आपकी कुंडली में आपके भाग्य के और चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, मंगल का वजह से आपको यात्राएं करनी पड़ेंगी। यात्राएं करने में आपको वहाँ पे थोड़ी सावधानियां बरतने की जरूरत है, क्योंकि यात्राएं आपके लिए कष्टकारी हो सकती हैं। यात्राओं में आप जो प्रभाव, जो रिजल्ट चाहते थे, वो उतना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। साथ ही मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके पराक्रम के भाव पर आ रही है। ऐसे में आपको थोड़ा सा पराक्रम पर अपने कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि यहाँ आपका गुस्सा थोड़ा बढ़ने वाला है। क्रोध के कारण आप अपने बने बनाए काम भी बिगाड़ सकते हैं। मंगल की सप्तम दृष्टि के लिए हम चर्चा करें तो सप्तम दृष्टि
आपके छठे भाव पे आ रही है। छठवां भाव जो होता है कुंडली का, वो हमारे रोग, ऋण और शत्रु का होता है। ऐसे में यहाँ आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं बिना वजह के, लोग आपसे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, आपसे ईर्ष्या भी कर रहे हैं। ऐसे में आपको दूसरों के साथ उलझना नहीं है, शत्रुओं के साथ वाद विवाद नहीं करना है। जितना हो सके मैटर को शांति के साथ आप निपटाने की कोशिश करें। साथ ही यहाँ पर रोग ऋण शत्रु का घर है, लोन का भी घर होता है। ऐसे में आपको लोन नहीं लेना चाहिए। यदि आप लोन लेंगे या किसी को लोन देंगे तो वहां आपके पैसे फंस सकते हैं, साथ ही लोन के चक्रव्यूह में आप उलझ भी सकते हैं। तो ऐसे में लोन ना लें। ट्राई करें अपने खर्चों पर कंट्रोल करें, क्योंकि यहाँ खर्च आपका अत्यधिक हो रहा है, खर्च बढ़ रहे हैं। अब मंगल के हम बात करते हैं अष्टम दृष्टि की। अष्टम दृष्टि आपके पार्टनरशिप के घर पे आ रही, सप्तम भाव पे आ रही है। यहाँ आपके जीवन साथी के साथ संबंध थोड़े से खराब होने के योग बनते हैं। ऑलरेडी वहां पर शनि बैठे हुए हैं, शनि और मंगल षष्टक योग भी बन रहा है, और मंगल की दृष्टि आने से जीवन साथी के साथ मतभेद बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। ऐसे में जीवन साथी की बातों को अपने मन से नहीं लगाएं। जितना ज्यादा हो सकता है ट्राई करें कि आपके बीच में डिफरेंसेस और ज्यादा नहीं बढ़े। साथ ही आपके यहाँ पे बिजनेस पार्टनर के साथ भी मतभेद होने के योग बन रहे हैं। यदि आप बिजनेस करते हैं पार्टनरशिप में, तो यहाँ पर अपने पार्टनर की बातों पर ध्यान दें, उनके भी सुझाव को माने। पेपरों को सभी ध्यान से पढ़ करके तब उसके बाद आप साइन करें। छोटे भाई बहनों के साथ भी यहाँ आपके रिश्ते खराब होने के योग दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है परिवार में कोई अप्रिय सूचना भी आपको मिले। ऐसे में आपको चाहिए कि आप पूरा धैर्य बनाए रखें, प्रभु श्री राम पर भरोसा रखें, सभी चीजें प्रभु राम संभाल लेंगे। क्या कहते हैं आप कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों, आपके लिए मंगल का आपके एकादश भाव में लाभ स्थान में गोचर मिला जुला परिणाम लेकर के आ रहा है। एक तरफ आपको अचानक से धन लाभ के योग बन रहे, दूसरी तरफ आपके खर्च भी बढ़ रहे हैं। यहाँ पर मंगल आपके पराक्रम भाव के तीसरे भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही आपके अष्टम भाव के स्वामी होकर के आपके लाभ में जा रहे हैं। अब चर्चा करते हैं सबसे पहले मंगल की दृष्टि की। मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके फैमिली के हाउस पे आ रही, द्वितीय भाव पे आ रही है। ऐसे में आपको चाहिए कि परिवार के सदस्यों के साथ आप अपना तालमेल बना करके रखें। यहाँ आपकी वाणी में दोष लगने वाला है। इसका अर्थ है कि आप अपनी वाणी का सदुपयोग नहीं करेंगे, दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करेंगे। ऐसा आपको व्यवहार नहीं करना है, इस बात को ध्यान में रखिए। क्रोध पर संयम बनाए रखिए, अन्यथा आपके परिवार के सदस्यों के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं। अब चर्चा करते हैं मंगल के सप्तम दृष्टि की। मंगल की सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पे आ रही है। अब मंगल लाभ स्थान में नीच के हैं, उनकी उच्च की दृष्टि जब आपके पंचम स्थान पे आ रही है। यदि आप गर्भ धारण करना चाहती थी, आप संतान प्राप्ति के लिए बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे थे, तो आपकी अब वो प्रयास पूरे होने वाले, आपको संतान प्राप्ति होने के बहुत सुंदर योग बने। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका पढ़ाई में मन लगेगा। आप एग्जाम जो भी देंगे उसमें आपको अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं। परंतु यहाँ पर आप सभी कन्या राशि के स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है कि आपके अंदर आलस बहुत ज्यादा रहेगा, साथ ही आपको इरिटेशन भी होगी। तो ऐसे में अपने क्रोध पर, इरिटेशन पर संयम बनाए रखें। थोड़ा सा मेडिटेशन हर रोज करें, ऐसा करने से आपका मन पढ़ाई में लगने वाला है। अब मंगल के अष्टम दृष्टि की बात करते हैं। अष्टम दृष्टि आप सभी कन्या राशि वालों को छठे भाव पे आ रही है। छठे भाव में ऑलरेडी वहां पर शनिदेव विराजमान है। अब शनिदेव पे जब मंगल की दृष्टि आएगी ना, तो ऐसे में यहाँ पर आपके शत्रु भी आपको परेशान करेंगे। आपको कोई न कोई शारीरिक कष्ट भी होने वाला है। यदि आपको कोई पहले से हेल्थ प्रॉब्लम चली आ रही, तो उसमें इजाफा होने वाला है। मीन्स आपको वो हेल्थ प्रॉब्लम और ज्यादा परेशान करने वाली है। स्पेशली आपको हार्ट रिलेटेड इश्यूज एंड साथ में ब्लड रिलेटेड इश्यूज, अनीमिया जैसी प्रॉब्लम, दांतों में कष्ट, या फिर आपको अपने आंखों का भी विशेष रूप से ध्यान देना है, बीपी पर भी ध्यान देना है। इन सभी समस्याओं से आपको बचाव करना है। खान पान पर ध्यान बनाए रखें। अब चर्चा करते हैं आप तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, मंगल का गोचर आपके दसम भाव में हो रहा है। दसम भाव हमारे कार्य का होता है। हमारे लिए कर्म हमारा कैसा होगा उसका भी हम वहीं से विचार करते हैं। मंगल देव यहाँ आपके द्वितीय स्थान के और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं।
अब जब इनका गोचर आपके 10वें भाव में होगा तो यहाँ पर आपके कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा, आप नए निर्णय लेंगे, आपके कार्यों की सराहना भी होगी। यदि आप मकान वाहन खरीदना चाहते थे उसके बहुत सुंदर योग बनेंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं मंगल के चतुर्थ दृष्टि की। मंगल की चौथी दृष्टि आपके परिवार पर आ रही है, आपके सबसे पहले चर्चा करते हैं मंगल के चतुर्थ दृष्टि की। मंगल की चौथी दृष्टि आपके लग्न पर जा रही है। ऐसे में आप काफी प्रभावशाली आपकी पर्सनालिटी हो जाएगी, एकदम बोल्ड आपका नेचर हो जाएगा, आप किसी भी बात से डरेंगे नहीं। पर यहाँ सावधानी बरतने की आवश्यकता है कि कुछ ज्यादा ही आपके अंदर ऊर्जा रहेगी, ऊर्जा को सही डायरेक्शन में आपको लेकर के जाना है। और मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके चतुर्थ भाव पे आ रही है। तो यहाँ पर जैसा मैंने पहले भी कहा, आपके मकान वाहन खरीदने बहुत सुंदर योग बने, मान सम्मान प्रतिष्ठा भी आपको प्राप्त हो रही है, क्योंकि मंगल की उच्च की दृष्टि जा रही है। तो वहां पर नंबर 10 होता है। नंबर 10 का अर्थ होता है कि वहां पे मंगल उच्च के हो जाते हैं। उच्च की दृष्टि होने के कारण आपके जो रुके हुए सपने थे, पुराने सपने, वो पूरे हो रहे हैं। अब चर्चा करते हैं मंगल की अष्टम दृष्टि की। अष्टम दृष्टि आपके पंचम भाव में जा रही है। यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा समय कठिन दिखाई दे रहा है। यदि आप कोई एग्जाम देने जाए तो यहाँ आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी शनिदेव विराजमान है आपके पंचम भाव में, जिस कारण से आप विद्यार्थियों में आलस ज्यादा आ गया है, पढ़ाई में मन कम लग रहा है। यहाँ आप सभी को थोड़ा ध्यान रखना है कि आप पढ़ाई पे पूरा फोकस करें। यदि आपकी संतान है तो आपको यहाँ अपने संतान के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान देना है, संतान को किसी प्रकार की चोट चपेट नहीं लगे। और आप तुला राशि वालों को इस समय अपने पेट का स्पेशल रूप से ध्यान देना है, खान पान पर विशेष रूप से ध्यान बनाए रखें। चर्चा करते हैं आप वृश्चिक राशि वालों के। वृश्चिक राशि वालों, मंगल का गोचर आपके लिए मिला जुला परिणाम लेकर के आए, क्योंकि यहाँ मंगल आपके राशि के स्वामी होते हैं और साथ ही में आपके छठे भाव के भी स्वामी होते हैं, रोग शत्रु के। और इनका गोचर हो रहा है आपके भाग्य स्थान में, नीच के मंगल गोचर कर रहे हैं। ऐसे में यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति बहुत शुभ है तब यहाँ पर आपके लिए मंगल का गोचर शुभ परिणाम लेकर के आएगा। परंतु यदि चंद्रमा की यहाँ पे स्थिति कुंडली में शुभ नहीं है तो यहाँ पर आपको थोड़ी ज्यादा कष्ट मिलेंगे। अगर दशाएं आपके फेवर में है तो यहाँ पर मंगल गोचर बहुत अच्छा परिणाम देगा। मंगल का गोचर होने के कारण आपका मन इस समय अध्यात्म से थोड़ा दूर जा रहा है, पूजा पाठ में आपका मन नहीं लगा, क्योंकि यहाँ नीच के मंगल गोचर कर रहे हैं आपके भाग्य स्थान में। मंगल की चौथी दृष्टि की यदि हम बात करें तो दृष्टि चौथी आपके व्यवहार पे जा रही है, 12वें स्थान पे जा रही है। 12वें स्थान पे जाने की वजह से आपको यहाँ पे यात्राएं करनी पड़ी, आपका खर्च भी बढ़ रहा है। यात्राओं में आपको ध्यान रखना है कि चोट चपेट नहीं लगे। मंगल की सप्तम दृष्टि जो है आपके पराक्रम पे जा रही है। ऐसे में आपका पराक्रम बहुत बड़ा चढ़ा रहेगा। यदि आप कोई खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्स फील्ड्स में हैं, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। परंतु यहाँ आपको आपके भाई बहनों के साथ रिश्ते अच्छे बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ज्यादा क्रोध नहीं करेंगे, ज्यादा आप स्ट्रिक्ट होकर के अपने रूल्स को दूसरों के ऊपर नहीं थोपेंगे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और मंगल की अष्टम दृष्टि की बात करते हैं। मंगल की अष्टम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पे जा रही है, जहां पर ऑलरेडी शनिदेव विराजमान है। ऐसे में आप सभी वृश्चिक राशि वालों को अपनी माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान देना है। माता के साथ आपकी किसी बात पर आर्ग्यूमेंट हो सकती है, पिता के स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान बनाए रखने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। परंतु यहाँ कोई भी सिचुएशन हो, मंगल की जब सप्तम दृष्टि आपके पराक्रम पर जा रही है, वो भी उच्च की दृष्टि जा रही है, ऐसे में आपका पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और अपने साहस और पराक्रम के बलबूते पर हर कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी सामना करके उन पर विजय पा जाएंगे। चर्चा करते हैं आप धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों, यहाँ पर मंगल का गोचर आपके लिए उतना शुभ परिणाम लेकर के नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ मंगल देव आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं और साथ ही आपके 12वें स्थान के स्वामी होते हैं। आप सभी को पता है पंचम भाव त्रिकोण का भाव होता है। यहाँ पर पंचम भाव यदि प्रभावित हो रहा है, पंचम भाव के स्वामी प्रभावित हो रहे हैं, तो उसके वजह से आपके ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है। और मंगल का गोचर आपके अष्टम भाव में हो रहा है। अष्टम भाव आयु का होता है, वहां पर नीच के मंगल जब गोचर करेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। सबसे पहले चर्चा करते हैं मंगल के चतुर्थ दृष्टि की। मंगल की चौथी दृष्टि आपके लाभ स्थान पे आ रही, लाभ की स्थिति बन रही है आपके लिए। कहीं न कहीं से आपको पैसे प्राप्त हो रहे हैं, परंतु
यहाँ पर आपके बड़े भाई बहनों के साथ में मित्रों के साथ आपके रिश्ते भी खराब हो रहे हैं, मित्रों से धोखा मिलने के योग बनते हैं। अब मंगल की हम सप्तम दृष्टि की चर्चा करते हैं। मंगल की सप्तम दृष्टि आपके सेकेंड हाउस पे जा रही। सेकेंड हाउस आपके लाभ धन का स्थान होता है और साथ ही परिवार का स्थान भी होता है, वाणी का स्थान भी होता है। यहाँ पर आप सभी धनु राशि वालों से मेरी प्रार्थना है कि अपनी वाणी पर संयम रखें, क्योंकि यहाँ आपकी वाणी बहुत ही कटु होने वाली है। 1 महीने तक आपके अंदर झुंझलाहट रहेगी, छोटी छोटी बातों को लेकर के क्रोध आएगा और आप गुस्से में आकर अपना आपा खो सकते हैं और अपनी वाणी के द्वारा दूसरों को हर्ट कर सकते हैं। तो प्लीज आप इस बात को ध्यान में बनाए रखिए कि 1 महीने का समय किसी तरह से इसे निकालना है। और साथ ही यहाँ पर आपके परिवार पर भी, आपके रिश्तों पर भी असर पड़ने वाला है। मंगल की सप्तम दृष्टि का परिवार के सदस्यों के साथ यहाँ पर आपके मतभेद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मंगल की अष्टम दृष्टि की यदि हम चर्चा करें तो मंगल की अष्टम दृष्टि आपके पराक्रम पर आ रही है। वहां पर शनिदेव ऑलरेडी विराजमान है। ऐसे में जब परस्पर शत्रु पर जिनके शत्रु परम शत्रु उन पे जब उनकी दृष्टि जाएगी मंगल की, तो यहाँ पर एक तरफ तो पराक्रम ज्यादा आपका बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा हुआ है, दूसरी तरफ आप अपने छोटे भाई बहनों के ऊपर अपना पराक्रम दिखा रहे हैं। आप अपनों पे ही अपना क्रोध निकाल रहे हैं, जिस वजह से यहाँ पर आपकी पारिवारिक स्थिति बहुत ज्यादा डैमेज होने वाली है। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप अपने विवेक का पूरी तरह से प्रयोग करें। ध्यान रखें कि सभी में प्रभु श्री राम हैं, हम सभी प्रभु की संतान हैं और आपका परिवार आपका है। अपने परिवार का पूरी तरह से ध्यान रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एक बात और आप सभी धनुराशि वालों ध्यान रखने की, आपको आपके आयु के प्रति, आपके स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ आपके स्वास्थ्य में गड़बड़ी होने की बहुत ज्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान बनाए रखें, खान पान पर ध्यान बनाए रखें। चोट चपेट लगने के भी योग बन रहे हैं, यात्राएं करनी पड़ी, यात्राओं में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। चर्चा करते हैं आप मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, मंगल का गोचर कर्क राशि में आप सभी के लिए मिला जुला परिणाम लेकर के आ रहा है। यहाँ पर आपके लाभ की सुंदर स्थिति बन रही है व्यापार से, परंतु यहाँ आपके रिश्तों में प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहले चर्चा करते हैं मंगल के चतुर्थ दृष्टि के। मंगल कहाँ के स्वामी है? मंगल आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही आपके लाभ स्थान के स्वामी होते हैं। यहाँ पर मंगल आपके सप्तम भाव में नीच के होकर के गोचर कर रहे हैं कर्क राशि में। अब मंगल का गोचर सबसे पहले प्रभाव डालेगा आपके दाम्पत्य जीवन पे। सप्तम भाव में दाम्पत्य का होता है, बिजनेस का होता है। बिजनेस से आपको लाभ के योग बनेंगे, परंतु आपके बिजनेस पार्टनर के साथ आपके मतभेद होने के योग बनते हैं यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं। साथ ही आपका दाम्पत्य जीवन भी थोड़ी सी प्रॉब्लम में दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी यहाँ पर असर पड़ रहा है, साथ ही जीवन साथी के साथ आपके मतभेद भी हो रहे हैं। मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि आपके कार्यस्थल पर जा रही है, कर्म स्थान पर जा रही है। कर्म स्थान पर मंगल की दृष्टि आपके लिए शुभकारी रहेगी। यहाँ पर अगर आप मकान वाहन खरीदना चाहते थे, उसको सुंदर योग बन रहे हैं, आपके कार्य की सभी प्रशंसा कर रहे हैं। मंगल की सप्तम दृष्टि जो है वो आपके लग्न स्थान पर जा रही है, जिस कारण से छोटी बातों को लेकर के आप क्रोध कर रहे हैं। आपको अपने क्रोध पर संयम बनाए रखना है। एक बात और याद रखें, कहीं आपको चोट चपेट नहीं लगे आपके फेस पर, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि हो सकता है आपको चोट चपेट लग सकती है या फिर आपको इस समय पिंपल जैसी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा परेशान कर सकती है। फोड़े फुंसियों जैसी प्रॉब्लम भी आपको परेशान कर सकती है। और मंगल की अष्टम दृष्टि जो है वो आपके फैमिली के घर पे जा रही है, द्वितीय हाउस पे जा रही है, सेकेंड हाउस पे, परिवार के घर पे, वाणी के घर पे, धन के भाव पे। ऐसे में आपको यहाँ पे धन लाभ हो भी रहा है, साथ में आपके खर्चे भी बढ़ जाएंगे। परिवार के सदस्यों आपको पैसे खर्चे करने पड़ रहे हैं। परिवार के साथ आपके मतभेद होने के भी योग दिखाई दे रहे हैं। चर्चा करते हैं आप कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, मंगल का गोचर कैसा होगा आपके लिए? मंगल का गोचर आपके लिए उतना अच्छा साबित नहीं होगा, उतना अच्छा रिजल्ट लेकर के नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मंगल आपके पराक्रम भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही दशम भाव के भी स्वामी होते हैं और उनका गोचर आपके छठे भाव में हो रहा है। 6th हाउस जो होता है कुंडली का, वो रोग ऋण शत्रु का होता है। अब यहाँ पर जब कर्म स्थान के स्वामी छठे भाव में जा रहे हैं, पराक्रम के स्वामी छठे भाव में जा रहे हैं, तो यहाँ आपका पराक्रम थोड़ा सा ज्यादा हो जाने वाला है, दुस्साहस थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। साथ ही आपके शत्रु भी आपको परेशान करने वाले हैं। ऑफिस में लोग बिना बात के आपसे
शत्रुता रखेंगे और लोग आपके अगेंस्ट में षड्यंत्र भी करते हुए आपको दिखाई देंगे। अब चर्चा करते हैं मंगल की दृष्टियों की। मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके स्वयं की अब चर्चा करते हैं मंगल की दृष्टियों की। मंगल की चतुर्दृष्टि आपके भाग्य पर जा रही है। भाग्य आपका यहाँ पर थोड़ा मजबूत होगा, भाग्य का सपोर्ट आपको मिलने वाला है। और मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके 12वें स्थान पे जा रही है, वहाँ शनिदेव का घर है। ऐसे में क्या होगा, आपको यात्राएं करनी पड़ेंगी आपके काम से रिलेटेड, परंतु यात्राएं आपके लिए थोड़ी कष्टदायी होंगी। आपके खर्च यहाँ पे अनियंत्रित हो रहे हैं, ऐसे में खर्चों पर आपको ध्यान देना होगा। और मंगल की अष्टम दृष्टि आपके लग्न पे जा रही है, आपके फर्स्ट हाउस पे जा रही है। यहाँ पर आपको चोट चपेट लगने की संभावना हो सकती है। ऐसे में आपको अपने फेस पर थोड़ा ध्यान देना, आपको कील मुहासे जैसी प्रॉब्लम भी तकलीफ दे सकती है। साथ ही आपके पराक्रम में भी यहाँ कमी आ जाएगी थोड़ी सी। एक बात याद रखें, आपको 1 महीने तक किसी से न लोन लेना है न किसी को लोन देना है, अन्यथा यहाँ आपके पैसे फंस सकते हैं। साथ ही आपको रक्त संबंधी बीमारियों से भी थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। हाई बीपी जैसी प्रॉब्लम या फिर आपको चोट चपेट लगने की प्रॉब्लम, ये सारी चीजें आपको यहाँ परेशान कर रही हैं। यहाँ आपसे लोग शत्रुता करेंगे, परंतु शत्रु आपके अपने आप शांत हो जाएंगे, ये बहुत अच्छी बात है। पर जो मन की शांति है ना, वो यहाँ पर कहीं पे थोड़ी सी आपकी कम हो जाएगी। ये मेन प्रॉब्लम यहाँ दिखाई दे रही है। चर्चा करते हैं आप मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों, मंगल का गोचर कर्क राशि में आपके लिए उतनी शुभता लेकर के नहीं आ रहा है, मिला जुला परिणाम लेके आ रहा है, क्योंकि यहाँ मंगल देव आपके भाग्य के स्वामी होते हैं, साथ ही आपके दूसरे स्थान के स्वामी होते हैं। नवम भाव के स्वामी और दूसरे भाव के स्वामी जब नीच के होकर के आपके पंचम भाव से गोचर करेंगे, तो ऐसे में यहाँ पर आपको भाग्य का साथ उतना ज्यादा नहीं मिल रहा है। यहाँ पर आपके काम थोड़ी देरी से हो रहे हैं, रुक रुक करके हो रहे हैं। अगर मंगल की दृष्टियों की चर्चा करें हम, तो मंगल की चौथी दृष्टि आपके आयु स्थान पे जा रही, अष्टम भाव पे जा रही है। ऐसे में आप सभी को दुर्घटनाओं से बहुत ज्यादा संभालना है। यहाँ पर सर्जरी के योग भी निर्माण हो रहे हैं, सोच समझ करके ड्राइविंग करनी है। यहाँ पर आपको आपकी संतान के हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। साथ ही पिता के साथ आपके संबंध थोड़े खराब हो सकते हैं, तो पिता के साथ संबंधों को बनाए रखें। माता पिता दोनों के स्वास्थ्य पर यहाँ असर पड़ने वाला है, ऐसे में दोनों के स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। साथ ही अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है ही है। चर्चा करते हैं मंगल की अष्टम दृष्टि की। मंगल की अष्टम दृष्टि आपके खर्च स्थान पे 12वें घर पर जा रही है, वहाँ शनिदेव पहले से विराजमान है। ऐसे में आपको यात्राएं करनी पड़ी, यात्राओं में बहुत आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है, अन्यथा आपका सामान चोरी हो सकता है, चोट चपेट लग सकती है, किसी कानूनी मैटर में आप उलझ सकते हैं, किसी से वाद विवाद नहीं करेंगे। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। ये था मंगल के गोचर का प्रभाव आप 12 राशि वालों पे कैसा रहेगा। यहाँ पर आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। हर साल ऐसा गोचर होता है, हर साल हर ग्रह हर महीने में अपनी अपनी राशियां बदलते हैं, कुछ 1.5 महीने में बदलते हैं, कुछ 1 महीने में बदल लेते हैं। तो सभी के जीवन पर ऐसा नहीं कि उथल पुथल एकदम हो जाएगी, इस तरह से घबराए नहीं आप लोगों को उपाय रूप में करना है कि हर मंगलवार को हनुमान जी की आराधना अवश्य करें। यदि आप चाहे तो कार्तिकेय स्वामी की भी आराधना कर सकते हैं, उनकी आराधना से भी मंगलदेव शांत होते हैं। और मंगलदेव माता धरती के पुत्र है, भूमि पुत्र हम उन्हें कहते हैं। तो सबसे पहले बेड पर से उतरते समय आज का गुड लक टिप है आप सभी के लिए, बेड पर से उतरने से पहले माता धरती को प्रणाम करें, और प्रणाम करके तब उसके बाद अपने पैरों को जमीन पर रखें। ऐसा करने से जब माता धरती प्रसन्न होंगी तो उनके पुत्र अपने आप से प्रसन्न रहेंगे।